ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, रविवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन समर्पित होता है भगवान सूर्य नारायण देव को। तो गुरुजी ने कहा है कि आज का जो उपाय है आपको 11 काले तिल और 2 गुड़ के टुकड़े को लेकर कर लेना है। इस उपाय करने के बाद आपकी कैसी भी कामना है वो पूर्ण होगी और साथ ही साथ जीवन में जो समस्या चल रही है, दुर्भाग्य चल रहा है, वो भी समाप्त होगा। तो कार्य पूर्ति के लिए, आलस्य को दूर करने के लिए और धन संपदा में वृद्धि के लिए गुरुजी ने बहुत ही अचूक उपाय बताए हैं। कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर करें। उन लोगों की मदद करें, भगवान सूर्य नारायण आपकी मदद करेंगे। तो जानते हैं पहला उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है। देखिए, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, बाधा है, परेशानियां हैं, ठीक, और वो खत्म नहीं हो पा रही है क्योंकि जीवन दुर्भाग्य से भरा हुआ है, ठीक है, तो ऐसे में आपको ये उपाय करने से नहीं चूकना है। अब इस वाले उपाय में आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको लेने हैं काले तिल। कितने काले तिल के दाने लेने हैं? 7 दाने, 11 दाने, 21 दाने। इस प्रकार से विषम संख्या में काले तिल ले लेना है। इसी के साथ आपको इस प्रकार से गुड़ के टुकड़े लेने हैं। कितने गुड़ के टुकड़े? 1-2 गुड़ के टुकड़े ले लीजिएगा। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से प्यारा सा तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने किचन से जल भर लेना है। ठीक है, किचन से कहाँ? तो अगर आपके घर पर इस प्रकार से मटका होगा, ठीक है, तो उस मटके से जल भरकर शिवलिंग पे जाकर समर्पित करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जल समर्पित करने से घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से सामग्री इकट्ठा कर लेना है और शिव मंदिर चले जाना है। सुबह करना का चाहो तो उपाय सुबह कर सकते हो या आप शाम को भी इस उपाय को कर लीजिएगा। शिव मंदिर में पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और उसके बाद जो भी पूजन पाठ वगैरह करनी है वो कर लीजिएगा। ठीक है, शिवलिंग के ऊपर गुड़ का उपाय करने से आपके जीवन के सारे अंधकार समाप्त होंगी, तेज की वृद्धि होगी, आलस्य दूर होगा। और काले तिल का उपाय करने से जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है वो समाप्त होगी। तो सबसे पहले करना क्या है कि आपके पास जो गुड़ के टुकड़े हैं ना, उनको उठाना है और जो जल का लोटा है, जल का पात्र है, उसके अंदर डाल देना है। ठीक इसी प्रकार से आपके पास जितने भी काले तिल के दाने हैं, एक एक दाने को उठाना है और जल के लोटे में मिला लेना है। इस प्रकार से तांबे का लोटा तैयार करना। उसके बाद उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल मात्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। शिव पुराण के जो मूल मंत्र है, ओम नमः शिवाय श्री शिवानस्तिभ्यम मंत्रों का जाप करते हुए यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा। यहाँ पर आपको अपना सीधा वाला हाथ रखकर उस जल को इकट्ठा कर लेना है, कंठ, मस्तक और नैनों पर लगाना है और उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी दुख, परेशानी या समस्याएं, बाधा हैं, उन्हें समाप्त करें और जितने भी कार्य अटक रहे हैं उन्हें संपूर्ण करें। तो ऐसी विशेष प्रार्थना करते हुए पहला वाला उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद आपकी कैसी भी कामना है, इच्छा है, दिल की बात है या कोई विश है, वो पूर्ण होगी। अब वो कामना चाहे धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या कार्य पूर्ति को लेकर हो। तो इस वाले उपाय के लिए सबसे पहले आपको जो सामग्री लेनी है वो है चावल के दाने। कितने चावल के दाने लेने हैं? तो 3 दाने, 5 दाने या 7 दाने। ठीक, और जो चावल के दाने लो ना, वो अक्षत होने चाहिए, कहीं से खंडित टूटे फूटे ना हो। इसी के साथ आपको लेना है गुड़। फिर से आपको गुड़ के 1-2 टुकड़े ले लेने हैं। साथ ही साथ अगली जो सामग्री है वो है फूल। फूल कौन सा? देखिए, आपको गुड़हल का, जो गुड़हल का फूल आता है कुछ इस प्रकार से दिखता है, लाल कलर का, तो आपको इस प्रकार से ले लेना है। और ये नहीं मिले तो कौन सा भी लाल फूल ले लीजिएगा। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से लाल मिर्च लेनी है। लाल मिर्च लेने के बाद उसको आपको फोड़ना है और उसमें आपको इस प्रकार से बीज मिलेंगे, तो उन बीज को ले लीजिएगा। और इसी के साथ आपको लेनी है चने की दाल। कितनी चने की दाल लेनी है? तो ये भी 7 दाने, 11 दाने, 21 दाने, इस प्रकार से विषम संख्या में चने की दाल को ले लेना है। और सभी सामग्री लेने के बाद आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको जल भर लेना है। ठीक है, हाँ। और आगे फिर हमने जो भी सामग्री बताई है, जैसे गुड़ हो गया, लाल मिर्ची हो गई, चावल हो गए, चने की दाल हो गई और लाल फूल हो गए, तो इन सभी सामग्री को आपको इस जल के लोटे में अपने घर से ही मिला लेना है। और फिर विशेष तरीके से इस उपाय को अपने घर पर ही करना है। घर पर कहाँ? तो आपको अपने घर की छत पर चले जाना है और विशेषकर इस उपाय को आपको रविवार वाले दिन सुबह करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो रविवार वाला दिन है ये भगवान सूर्य नारायण देव को समर्पित होता है। ठीक है, तो आपको अपने घर की छत पर चले जाना है और उसके बाद आपके पास जो तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल आपको सूर्य नारायण भगवान के समक्ष समर्पित कर देना है, जल चढ़ा देना है। ठीक है, और यहाँ पर जल चढ़ाने के एक नियम है। सबसे पहला नियम क्या है कि ये जो जल का लोटा है ना, ये आपकी नास्तिका, आपके सिर से 8 इंच ऊंचा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा नियम क्या है कि आपको 3 बार में जल को समर्पित करना है।
पहले थोड़ा जल समर्पित करना है, ओम सूर्याय नमः। फिर दूसरी बार जल समर्पित करना है, ओम सूर्याय नमः। और आखिरी में तीसरी बार में पूरा पूरा जल आपको सूर्य नारायण भगवान को समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से आपको उपाय करना है। साथ ही साथ गुरु जी ने कहा है कि अगर आपको सूर्य भगवान के 12 मंत्र याद है या 12 नाम याद है तो उसका भी आपको स्मरण करना है। जैसे कि ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रविये नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अकार्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। तो इस प्रकार से आपको 12 मंत्र का स्मरण करना है जल को समर्पित कर समय। गुरुजी ने कहा है कि जो व्यक्ति इस प्रकार से विशेषकर रविवार को इस तांबे के लोटे में सभी सामग्री डालकर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दे देता है, जल समर्पित कर देता है ना, तो इससे सूर्य नारायण भगवान की उस व्यक्ति पर विशेष कृपा होती है। उसकी हर प्रकार की जो कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण होती है। चाहे धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या घर में सुख शांति को लेकर हो। तो इस प्रकार से आपको दूसरा उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय भी करने से आपके जितने कार्य हैं वो पूर्ण होंगे और जो भी कामना इच्छा है, दिल की बात है, वो संपूर्ण होगी। तो इस उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको जो सामग्री लेनी है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? तो आपको 2 बेलपत्र लेने हैं और ध्यान रखिएगा कि दोनों बेलपत्र कहीं से खंडित टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि भगवान शिव को कोई भी सामग्री खंडित समर्पित नहीं की जाती। तो इस प्रकार से 2 बेलपत्र ले लीजिएगा। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से शहद लेना है। कितना शहद लेना है? तो मात्र 1 चम्मच शहद भी लेते हो ना तो भी काफ़ी है इस उपाय के लिए। और आखिरी में जो सामग्री आपको लेनी है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और इन सामग्री को लेकर आपके घर के आसपास जो भी नज़दीक में मंदिर है वहाँ चले जाना है। ठीक है, सुबह शाम इस उपाय को आप कर सकते हो। विशेषकर प्रदोष काल में शाम को उपाय करोगे तो ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि इस समय शिवलिंग में शिव जी का वास होता है। ठीक है, शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ वगैरह करनी है वो कर लीजिएगा। ठीक है, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को उपाय करने से कामना पूर्ण होती है और जो बीमारियां हैं वो समाप्त होती है। शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है, आपके कार्य बनने लगते हैं। तो इस उपाय में सबसे पहले करना क्या है कि आपके पास जो तांबे का लोटा है जिसमें आप अपने घर से जल भर के लाए हो, उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री शनास्तिभ्यम इस मंत्र का जाप कर दोगे। ठीक, उसके बाद आपके पास ये 2 बेलपत्र। ठीक, तो उसमें से पहला वाला बेलपत्र उठाना है और उसको आपको माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री शनास्तिभ्यम इस मंत्र का जाप कर दोगे। उसके बाद आपके पास जो दूसरा बेलपत्र है, ठीक है, उस दूसरे वाले बेलपत्र पर आपको अच्छी तरह से शहद लगा देना है। ठीक, शहद से भिगो लेना। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है। आपकी हर प्रकार की कामना इच्छा दिल की बात पूर्ण हो जाए उसके लिए प्रार्थना करते हुए शिवलिंग के ऊपर उल्टा बेलपत्र समर्पित कर देना है। जो चिकना वाला भाग है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। बेलपत्र की डंडी होगी जलाई एक तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। ठीक, 2 बेलपत्र समर्पित करने के बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, तो उसके लिए विशेषकर प्रार्थना जरूर करना है। इस उपाय करने के बाद हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण होने लगती है, चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या घर में सुख शांति को लेकर हो। तो गुरुजी ने बहुत ही अचूक उपाय बताया है। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।